Class 7 Subject Maths Lesson Ratio Proportion and Unitary Method Part 7 Proportion क्या होता है यहाँ पर समझेंगे. 4 numbers A, B, C and D are said to be in proportion if the ratio of the first two numbers A and B is equal to ratio of the last two numbers means C is to D. अगर ये दोनों रेशियो इक्वल हैं, दोनों पहले वाले नंबर का रेशियो और दोनों बाद वाले नंबरों का रेशियो अगर इक्वल है, जैसे आप देख सकते हैं 1:2 एंड 2:4, 1/2 एंड 2/4, ये दोनों इक्वल हैं. क्यों? इसको लोएस्ट ऑर्डर में लिखेंगे तो 1/2 आ जाएगा. तो इस प्रकार से ये दोनों फ्रैक्शन अगर हमारी इक्वल हैं तो ये रेशियो भी हमारे इक्वल हो गए. तो अगर ये दोनों रेशियो हमारे इक्वल हैं तो हम इस तरीके से इसको लिख सकते हैं A/B इज इक्वल टू C/D. अगर ये दोनों रेशियो हमारे इक्वल हैं तो हम इनको ऐसे भी लिख सकते हैं A इज टू B एज C इज टू D, या A/B प्रोपोर्शन C/D. प्रोपोर्शन का साइन इस तरीके से हम लगाते हैं. इसमें ये 4 टर्म्स हैं, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म एंड फोर्थ टर्म. तो मिडिल वाले टर्म्स कहलाते हैं मीन्स या मिडिल टर्म. ये आपके जो फर्स्ट एंड फोर्थ जो बाहर की तरफ लिखे होते हैं ये एक्सट्रीम टर्म या एक्सट्रीम्स कहलाते हैं. फर्स्ट एंड फोर्थ को हम एक्सट्रीम्स, और जो मिडिल टर्म्स होते हैं सेकंड एंड थर्ड इनको हम मीन्स कहते हैं. अगर ये दोनों रेशियो हमारे इक्वल हैं तब तो हम बोलते हैं A इज टू V इज प्रोपोर्शन टू C इज टू D. लाइक दिस. यहां एग्जाम्पल से समझ सकते हैं 1:2 इज प्रोपोर्शन टू 2:4. इसकी एक क्वालिटी होती है, एक प्रॉपर्टी होती है कि प्रोडक्ट ऑफ मीन्स मस्ट बी इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स. प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स 1 into 4 एंड प्रोडक्ट ऑफ मीन्स 2 into 2, ये आपके इक्वल होंगे अगर ये प्रोपोर्शन की कंडीशन है. यानी कि ये दोनों रेशियो अगर इक्वल हैं तो इसमें प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स मस्ट बी इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स. तो ये इसकी एक प्रॉपर्टी है प्रोपोर्शन की, ये ध्यान में रखना है. एग्जाम्पल देखते हैं 8:12 is equal to 14:21. both are in equal ratio. अब ये इक्वल रेशियो हैं या नहीं तो इसकी प्रॉपर्टी से हम चेक करते हैं. प्रॉपर्टी क्या है कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स मस्ट बी इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स. तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स 8 into 21 and product of means 12 into 14. तो 8 1 जा 8 and 16, 12 14 नहीं, अच्छा सॉरी, 12 into 14. तो 12 4 जा 48,
12 बन जा 12, 12 एंड 4 16, ये आपके इक्वल है। तो ये आपके दोनों प्रोपोर्शन की स्थिति में है, यानी कि दोनों रेशियो इक्वल हैं। दूसरे तरीके से भी हम इसको जस्टिफाई कर सकते हैं कि अगर हम लिखें 8:12 को फ्रैक्शन में 8/12 और इसको हम लोएस्ट ऑर्डर में लिखें तो 4 2 जा 8 एंड 4 3 जा 12 मीन्स 2/3 एंड 14:21 को भी अगर हमने फ्रैक्शन के रूप में लिखा तो 7 2 जा एंड 7 3 जा 2/3, इनका जो लोएस्ट ऑर्डर आया वो सेम आएगा अगर रेशियो हमारे दोनों इक्वल हैं। तो यहां से भी आप जस्टिफाई कर रहे हैं कि ये दोनों रेशियो हमारे इक्वल हैं, तो प्रोपोर्शन की स्थिति में होंगे। और इनकी जो प्रॉपर्टी है कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम मस्ट बी इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, तो दोनों तरीके से हम इसको जस्टिफाई कर सकते हैं। तो यहां पर ये प्रॉपर्टी प्रूव हो रही है कि ये प्रॉपर्टी होती है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। दैट्स ऑल।